दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। हालांकि मैं लोगों की आप बीती सुनाता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके साथ हुए हादसे को आप तक लाता हूं, जिसे सुन आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं और मुझे आशा है कि आगे भी देंगे। पर याद रहे, हम अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। हमारा मकसद बस आप लोगों से जुड़ना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक अपने आप पहुंच जाए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी लाखों लोगों तक पहुंचे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो कहानी को अंत तक सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, जाने अनजाने में कभी कभी हम अपनी जिंदगी में वो भूल कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें आगे जाकर भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, आत्माओं और प्रेतों के बीच में हम कब और किस जगह ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि दिल्ली में रहने वाले राहुल नाम के शख्स की है। दरअसल दोस्तों, राहुल के साथ यह हादसा आज से कई साल पहले हुआ था, जिस समय राहुल ने 10वीं की परीक्षा पास होने तथा अच्छे नंबर लाने की खुशी में अपने कुछ साथियों के साथ बाहर जाकर पार्टी करने का फैसला किया था। और उन्होंने यह पार्टी रात के समय बाहर जाकर कुछ दोस्तों के बीच में रखी थी। तो दोस्तों, ठीक उसी दौरान उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वह आज तक भुला नहीं पाए हैं। दोस्तों, राहुल और उसके दोस्तों की पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब वह घर वापस लौट रहे थे तो उनके साथ कुछ अजीब हुआ। वह सारे दोस्त मोटरसाइकिल में थे और वापस आते समय वह किसी और रास्ते से घर आने लगे। रास्ते में चलते वक्त उनकी नजर रास्ते में लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उन्होंने देखा, उस पर लिखा हुआ था कि आगे के रास्ते पर 4 व्हीलर गाड़ी ना ले जाएं। तो उन्होंने सोचा, उनके पास तो मोटरसाइकिल है, वो तो जा सकते हैं। तो वो सब के सब उसी रास्ते से जाने लगे। दोस्तों, वो उस रास्ते से तो निकल गए, लेकिन आगे जो हुआ वह उसे देख बिल्कुल चौंक गए। वो सब के सब आगे जा ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर आगे रास्ते पर पड़ी। उन्होंने देखा कि आगे एक कार जा रही थी, जिसे देखकर वह सब चौंक गए, क्योंकि रास्ते में कई जगह पतले पतले रास्ते थे और वह कार उस रास्ते पर कैसे आई, यह देखकर वह सब डर गए थे। वो उस गाड़ी को ओवरटेक करके उस गाड़ी के अंदर झांकने लगे। उन्होंने जैसे ही कार के अंदर देखा तो वह हैरान हो गए और उस वक्त उनका डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह बस जल्दी से निकलना चाहते थे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि उस कार में कोई नहीं था और उसकी स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी। यह देख वह चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और वापस उसी रास्ते से बाहर आ गए। किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त उन्हें कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद वो अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन उनके साथ रास्ते में जो हुआ वह अभी भी काफी डरे हुए थे। उन्होंने घर आकर ये सारी बात अपने घर वालों को बताई, परंतु किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। सबका यही कहना था कि उन्हें कुछ वहम हुआ है, पर जो उनके साथ हुआ वो सब तो केवल वही जानते थे। उनकी बात पर किसी ने यकीन तो नहीं किया, पर सच क्या था वो तो बस उन्हें ही मालूम था, जिसकी वजह से वो आज तक इस हादसे को कभी भुला नहीं पाए। अब दोस्तों, उस रात उन्होंने जो देखा ये तो मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि ये उनका सच में वहम हो। इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन जब कभी इंसान ऐसे माहौल में जब ऐसी कोई चीजें देखता है तो वाकई डर जाता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। अक्सर दोस्तों, हमें कभी कभी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो हमारे साथ पहली बार हो रहा हो, और उस परेशानी व डर का सामना करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब ऐसी परेशानियां हमारे और हमारे परिवार के साथ बार बार दोहरा रही हो। दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा आज से पहले तकरीबन 2016 में हुआ था, जो कि उड़ीसा में रहने वाले पिंटू तथा उसके भाई के साथ हुआ था। यह हादसा पिंटू के साथ उन दिनों हुआ जब वह अक्सर अपने मामा के गांव जाता था। उसके मामा का गांव उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था।
तो वह कभी कभी अपनी मोटरसाइकिल या फिर पैदल ही निकल जाया करता था। और ठीक इसी दौरान एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। दोस्तों, हर रोज की तरह उस दिन भी पिंटू अपने मामा के गांव गया था और उसे वहां से आने में काफी समय लग गया। उस रात वह तकरीबन 10 बजे तक अपने घर के लिए निकला। उसे किसी बात का कोई भय नहीं था क्योंकि वह उस दिन अपनी मोटरसाइकिल लेकर गया था, तो उसे लगा कि वह कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो कहां जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। पिंटू को अभी अभी अपने मामा के घर से निकले कुछ देर ही हुई थी कि अचानक रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। वह बार बार कोशिश करता रहा परंतु उसकी बाइक चलने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरा भी काफी हो गया था। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाएगा, तो वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगा। ऐसा करते उसे थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक उसे महसूस होने लगा कि उसकी बाइक उसे पहले से भारी लगने लगी। वह थोड़ा सोचने लगा पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसे बीच बीच में ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी बाइक कोई पीछे की तरफ खींच रहा था। उसने जैसे ही पीछे देखा तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि ठीक उसके सामने 8 से 10 फुट लंबा आदमी जिसने उसकी बाइक को पकड़ रखा था। यह देखकर वह बहुत घबरा गया। वह अपनी बाइक को छोड़कर वहां से भागने लगा। भागते भागते जब उसने पीछे की तरफ देखा तो उसने पाया कि वो आदमी ठीक उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह ये सब देखकर एकदम घबरा गया और डर के मारे थोड़ा तेज भागने लगा। वो जैसे तैसे कर घर पहुंच गया, लेकिन वो अभी भी काफी घबराया हुआ था। सबके पूछने पर उसने सबको ये बात बताई तो ठीक कुछ लोगों के साथ मिलकर पिंटू अपनी मोटरसाइकिल लेने वापस गया। दोस्तों, इसके अगले दिन पिंटू को तेज बुखार था। उसके घर वाले उसे एक बाबा के पास ले गए। वह बाबा ने उसे एक ताबीज भी दिया। उसके बाद से वह ठीक हुआ, परंतु उसने जो देखा वो उसे भुला नहीं पा रहा था। दोस्तों, इस हादसे के बाद पिंटू को ठीक हुए कुछ समय ही हुआ था कि एक दिन उसके बड़े भाई के साथ जो हुआ, उसकी ऐसी हालत देख सब हैरान हो गए। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब गर्मी ज्यादा हो जाने के कारण लोग अपनी छत पर जाकर सो जाया करते थे। और उस रात भी पिंटू अपने भाई के साथ छत पर सोने के लिए कहने लगा और वो मान भी गया। वो दोनों छत पर आराम से सो रहे थे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे वह आज तक भूल नहीं पाए। उस समय रात के ठीक 2 बज रहे थे। पिंटू के भाई को जोर से टॉयलेट लगी। वह छत से नीचे उतरकर घर से थोड़ा दूर जाकर टॉयलेट करने लगा कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। उसे कोई जाता हुआ दिखाई दिया था। उसे लगा कोई और भी टॉयलेट करने आया होगा, लेकिन उसके पलक झपकते ही वो साया ठीक उसके आंखों के सामने आ गया और उसका गला दबाने लगा। वो चीखना चाह रहा था पर उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो गांव के लोगों ने पिंटू के भाई को वहीं जमीन पर बेहोश पाया, तो उसे तुरंत उठाकर एक बाबा के पास ले गए। इसके बाद जब उसे होश आया तो उसने ये बात सबको बताई। दोस्तों, यकीन मानिए उसकी ये बात सुनकर सब घबरा गए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, कई बार हमें कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जिससे लड़ने की क्षमता हर इंसान में नहीं होती और वो बेहोश हो जाता है। ठीक उसी तरह जब इंसान के दिल में अगर डर बैठ जाए तो उसे निकाल पाना बेहद मुश्किल होता है। तो ठीक वैसे ही उसके दिल में इतना डर बैठ गया कि इस हादसे के बाद से वो कभी भी छत पर नहीं सोया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं, ऐसा कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ हो सकता है, इसीलिए हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, ये कहानी सचिन कामले की है। दरअसल यह हादसा 2011 में सचिन के एक दोस्त के भाई के साथ हुआ था, जिसका नाम प्रतीक है, जो हाल ही में सऊदी में रहते हैं। और यह हादसा उनके साथ तब हुआ था जब वह मुंबई अपने परिवार से मिलने आया था। प्रतीक काफी समय बाद अपने परिवार से मिल रहा था और वह इस बात से काफी खुश था। प्रतीक को मुंबई आए अभी 2 दिन ही हुए थे। वह अपने दोस्तों से भी मिलना चाहता था और वो ठीक मिलने भी गया। प्रतीक अपने घर पर अपने पिताजी से कहकर गया था कि उसे आने में देरी हो जाएगी और अगर ज्यादा देर हुई तो वो वहीं सो जाएगा। इतना कहकर प्रतीक अपने दोस्तों से मिलने निकल गया।
प्रतीक अपनी गाड़ी से अपने दोस्त के घर निकला। उसे ड्रिंक करने की आदत भी थी। वह रास्ते में ही रुककर थोड़ी ड्रिंक करके आगे चलने लगा। उसे वहां पहुंचने में 12 बज चुके थे। वह वहां पहुंच गया और अपनी गाड़ी पार्क करने लगा। गाड़ी पार्क करने के बाद वह अपने दोस्त के घर की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर पुकारने लगा। उसे लगा शायद नशा ज्यादा हो गया है, तो वह चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज उसके कानों में दोबारा आ रही थी। प्रतीक जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां एक औरत थी जिसे वह जानता था। वह वहां रहने वाली एक लड़की की माँ थी जिसका नाम भावना था। प्रतीक उनको नमस्ते करके उनसे बातें करने लगा। बात करते करते उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही हैं, पर बात करते करते फिर वह जाने की बात करने लगा। वो औरत उसे कहने लगी कि थोड़ा रुक जाओ, पर प्रतीक उनकी बात ना सुनकर आगे बढ़ने लगा। इसके थोड़ी देर बाद वह अपने दोस्त के घर पहुंच गया। उसके दोस्त ने जब प्रतीक को देखा तो वह काफी खुश हुआ और वह रात देर तक बातें करने लगे। देर ज्यादा हो जाने के कारण प्रतीक वहीं सो गया। दोस्तों, सुबह उठते ही प्रतीक घर जाने की तैयारी करने लगा तो उसके दोस्त ने उसे रोका और कहने लगा कि इतने समय बाद आया है और जाने की बात कर रहा है, चल कहीं घूमने चलते हैं। प्रतीक मान गया। उसे भी लगा कि बहुत समय हो गया है, वह अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमा नहीं है। दोस्तों दोनों तैयार हुए और जाने लगे। प्रतीक के दोस्त ने अपने घर पर ताला लगाया और चाबी भावना के घर पर देने गया, क्योंकि उसके पापा नाइट जॉब करते थे तो वह सुबह ही आते थे। वो दोनों भावना के घर पहुंचे तो गेट भावना ने खोला। भावना ने प्रतीक को देखकर उसे नमस्ते कहा। वह लोग उसके बाद वहां से जा ही रहे थे तो प्रतीक की नजर अचानक सामने दीवार पर एक तस्वीर पर गई जो कि भावना की माँ थी। वह उसे देखकर डर गया क्योंकि उस तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। ये देखकर वह घबरा गया और वहां से अपने घर आ गया और घर आने के बाद उसने ये सारी बात अपने पिताजी को बताई। उस वक्त वो काफी डरा हुआ था। उसके पिताजी प्रतीक को एक पंडित के पास ले गए। उन पंडित ने बताया कि अच्छा हुआ प्रतीक वहां से जल्दी आ गया, वरना वह प्रतीक को गायब कर देती। ये सुनकर सब लोग घबरा गए और उन पंडित जी के आगे हाथ जोड़ने लगे। पंडित ने एक धागा प्रतीक के हाथ पर बांधा। इसके बाद वह अपने घर आ गया। शायद बला टल चुकी थी। दोस्तों, प्रतीक अब बिल्कुल ठीक है। प्रतीक उस हादसे को वैसे कभी भूल नहीं पाया। वह आज भी कभी भी जब मुंबई जाता है तो उसका दोस्त खुद उससे मिलने उसके घर आता है, क्योंकि उस हादसे के बाद से प्रतीक की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उस रास्ते दोबारा जाए। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भूत प्रेत से ज्यादा इंसानों पर भरोसा करने लगेंगे। वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। ठीक इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आसाम में आरिफ नाम के शख्स के साथ घटित है। दोस्तों, आरिफ वैसे तो आसाम से है, परंतु वह कई अरसे से अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रह रहे हैं। आरिफ हैदराबाद में एक शोरूम में काम करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस एक हादसे की वजह से उसके अंदर वो डर हमेशा रह गया। दरअसल दोस्तों, आरिफ को क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ छुट्टी के दिन क्रिकेट खेलने जाया करता था। वह जिस स्टेडियम में खेलते थे वह आरिफ के घर से थोड़ा दूर था, इसीलिए वह अपनी बाइक से ही वहां जाता था। तो ठीक ऐसे ही अचानक एक दिन आरिफ अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम में क्रिकेट खेलने गया था। उन दिनों वहां टूर्नामेंट चल रहे थे और उन्हें वहां काफी समय लग गया था। आरिफ को वहां से निकलते निकलते लगभग 11 बज चुके थे। वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर आया था, इसीलिए उसे इस बात का भय नहीं था कि वह घर कैसे पहुंचेगा। जब टूर्नामेंट खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर के लिए निकले, तो आरिफ भी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और घर की तरफ बढ़ गया। वह अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अचानक उसके आगे से तेजी से एक साया गुजरा। आरिफ उसे देख घबरा गया और इस वजह से उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वह बुरी तरह से गिर गया। आरिफ का एक्सीडेंट हो चुका था। उसे ठीक होने में लगभग
4 दिन लगे। और जब वह घर आया तो अजीब सी हरकतें करने लगा। वह खुद को मारने की कोशिश करने लगा। आरिफ की ऐसी हरकत देख उसके परिवार वाले समझ गए कि जरूर यह कुछ और चक्कर है। और फिर एक दिन वह आरिफ को पास ही के एक बाबा के पास ले गए। वह बाबा आरिफ को देखते ही समझ गए और उन्होंने बताया कि उसके अंदर एक जिन्न की शैतानी शक्ति ने अपनी जगह बना ली है, जो ऐसे आसानी से इसे नहीं छोड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा पर उसको बचाना मुश्किल है। दोस्तों, इतना सुनते ही आरिफ के परिवार वाले बेहद ज्यादा घबरा गए। आरिफ के पिताजी उन बाबा के पैरों पर गिरकर उनकी जान बचाने की प्रार्थना करने लगे। उनकी ऐसी हालत देख वह बाबा को उन पर बहुत तरस आ गया और उन्होंने कहा कि वह अपनी जान की बाजी लगा देंगे पर आरिफ को कुछ नहीं होने देंगे। तो ठीक अगले दिन से ही वह तंत्र मंत्रों का पाठ करने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला था। वह लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि अब आरिफ की जान बच जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दोस्तों, ऐसा लगातार 7 दिनों तक चला, लेकिन हुआ वही जो बाबा ने कहा था। उन्होंने आरिफ की जान बचा ली, परंतु खुद उस शैतान का शिकार बन गए। उन बाबा ने अपनी जान देकर आरिफ की जान बचा ली, लेकिन दोस्तों उनकी जान चली गई। वो सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, आरिफ की जान तो बच गई, परंतु उस दिन से आज तक आरिफ उन बाबा को मानता है जो कि उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान की बाजी लगा गए। दोस्तों, उन बाबा ने यह साबित किया कि आज भी इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है और ऐसे ही कोई ना कोई इंसान सामने वाले की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। उन बाबा ने आरिफ की जान बचाकर यह साबित कर दिया कि वह सच में बहुत महान थे। आज तक आरिफ और उसका परिवार न इस घटना को भूल पाए हैं और ना ही उन बाबा की बलि को। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों, कभी कभी हम भूत प्रेत की बातों तथा उनकी सच्चाई को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि हमें एक तरह का अंधविश्वास भी होने लगता है। जब हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज हो रही हो जो आज से पहले कभी ना हुई हो। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। कभी कभी जिसे हम भूत प्रेत का कारण समझकर डर जाते हैं, वह किसी प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ यह चीज रहती है कि जरूर ये कोई भूत प्रेत का साया है या फिर कोई ऊपरी चक्कर की वजह से है। दोस्तों, कभी ऐसा हो तो जरूर पहले डॉक्टर की भी राय लें, क्योंकि हम जिसे कुछ और समझ बैठते हैं असल में उसकी वजह कुछ और ही होती है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो महाराष्ट्र की है। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले सुमित जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी और उन्हें अपनी 6 महीने की सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र जाना था। सुमित ने जल्दी में अपना सामान पैक किया और वह महाराष्ट्र के लिए निकल गया। वह वहां पहुंचकर सबसे पहले रेंट पर कमरा देखने लगा और उसे जल्दी से कमरा भी मिल गया। सुमित के घर के सामने ठीक एक चाय वाले की दुकान भी थी, जहां वह अक्सर चाय पीने जाता था। और एक दिन वह हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग लेकर घर लौट रहा था। उसे समय काफी हो गया था। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह चाय की दुकान अभी भी खुली थी। वह वहां गया और चाय पीने लगा कि अचानक उसके पीछे आकर एक आदमी बैठा, जिसे देख वह पहले डर गया। वह आदमी पूरी तरह से जला हुआ था। सुमित उससे पूछने लगा कि यह कैसे हुआ, तो सामने वाला आदमी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। पर सुमित के बार बार पूछने पर उस आदमी ने कुछ अजीब बात कही, जिसे सुन सुमित को अजीब लगा। वह कहने लगा कि एक आत्मा है जो यह कर रही है। मैं पहले ऐसा नहीं था, परंतु अचानक एक रात से यह सब हो रहा है। वो बार बार यही कहता है कि वो मुझे मार देगी। लेकिन दोस्तों, सुमित उसे देखकर समझ गया था कि यह किसी आत्मा का नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, यह ऐसी बीमारी थी जिसमें इंसान की बॉडी जलने लगती है
और 10 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस आदमी को ये हुए तकरीबन अभी 3 दिन हुए थे। वह बच सकता था, पर वह सुमित की कोई बात नहीं सुन रहा था। सुमित की उसे समझाने की सारी कोशिशें बेकार जा रही थी और अब उसे 8 दिन हो चुके थे। सुमित जानता था कि उसे बीमारी की दवाई देना बेहद जरूरी है, वरना वह मर जाएगा, पर वह आदमी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। सुमित हॉस्पिटल में परेशान बैठा था कि तभी वहां उसका एक दोस्त आया और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछने लगा। सारी बात सुनने के बाद उसके दोस्त ने उसे एक सलाह दी। सुमित जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु उसके अलावा सुमित के पास और कोई चारा नहीं था। वो अगले दिन दोपहर में उसके घर गया और उस आदमी के घर का दरवाजा बजाने लगा। जैसे ही वह आदमी ने दरवाजा खोला, सुमित ने उस आदमी को बेहोश करने की दवा सुंघा दी और उसे बेहोश करके अपनी कार में लेके हॉस्पिटल ले आया और उसके होश में आने से पहले उसे एक डोज दिया जिससे वह ठीक हो सकता था। दोस्तों, सुमित जैसे ही उसे दवा देकर बाहर आया तो वहां पुलिस आ गई। पुलिस सुमित को यह कहकर ले गई कि वहां पर एक चाय वाले ने उन्हें बताया था कि वह एक आदमी को जबरदस्ती अपनी कार में ले आया है। सुमित ने पुलिस वाले को सारी बात बताई, परंतु उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था और ना ही कोई सुमित की बात सुन रहा था। वो बस सुमित से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि वो आदमी कहाँ है जिसे वो लेकर आया है। सुमित को पूरी रात उन्होंने जेल में रखा और अगली सुबह फिर उससे पूछने लगे कि अचानक वही आदमी वहां आ गया जिसे सुमित लेकर आया था। उसने सब कुछ पुलिस वाले को बताया, तब जाके सुमित को उन्होंने छोड़ा। दोस्तों, कहीं ना कहीं उस दवाई की वजह से उस आदमी पर असर होना चालू हो रहा था, जिसकी वजह से वह सुमित का आभारी था। दोस्तों, सुमित ने उस आदमी की जान तो बचा ली क्योंकि वह जानता था कि यह एक बीमारी है, ना कि किसी बुरी शक्ति का असर। शायद सुमित नहीं होता तो वह आदमी आज जिंदा ना होता। तो ठीक दोस्तों, हमेशा हमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसका हम गलत अंदाजा लगा लेते हैं और एक डर के साथ जीने लगते हैं। दोस्तों, एक सलाह दूंगा, ऐसे में एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखा लें। मरना और जीना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन सही समय पर अगर इलाज हो जाए तो शायद आप किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी एक मायने रखती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी आवाज को विराम भी देना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।